बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ मोज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी बताऊँगी। जो बाज़ार से आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए चीज़ ख़रीदते हैं तो उससे ये बहुत ही सस्ती पड़ेगी और आराम से घर में बन भी जाएगी। तो ये इधर मैंने ले लिया है, 1 किलो दूध लिया है। दूध जो है वो नॉर्मल दूध है, बॉयल दूध नहीं लिया और ना ये ठंडा दूध है। जैसे ही ये आया है तो मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म थोड़ा सा करना है, इतना कि आपकी उंगली आप ऊपर बीच में डालें तो वो आपको ज़्यादा महसूस ना हो गर्म। और फिर फ्लेम ऑफ कर दिया है। जैसे ही मुझे लगा कि ये थोड़ा सा हीटअप हो गया, इसमें मैंने सिरका डालना शुरू कर दिया है। सिरका थोड़ा थोड़ा डालना है, 2-2 चम्मच मैंने डाले हैं और आराम से इसका चम्मच चलाई जाना है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम चलाते हुए ये काम नहीं करना। तो जैसे ही लगा मुझे दूध के एक उंगली मेरी बीच में ठहर रही है तो मैंने फिर फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और सिरका डाल दिया है। सिरका हमने याद रखना है कि थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से आधा कप पूरा कप नहीं डालना। 2-2 चम्मच करके डाली जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं दूध फटना शुरू हो चुका है। और ये देखें, ये पनीर अलहदा से हो गया है और जो पानी है वो अलहदा से हो गया है। बस अब हमने सिरका डालना बंद कर देना है और चम्मच जो है वो आराम आराम से चलाना है। बिल्कुल इसको फेंट नहीं देना कि घुल जाए, मतलब सारी जो पनीर है वो पानी में ही घुल जाए। बिल्कुल आराम आराम से प्यार प्यार से करना है। और ये देखें, ये अभी से इसके रेशे नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे से। बस अब हमने इसको निकाल लेना है। सारे जो पनीर था वो एक जगह इकट्ठा हो चुका है और पानी जो है ये अलहदा से हो गया है। इसको हमने निकाल के, तो आप चाहें तो किसी छलनी वगैरह में भी डाल सकते हैं, चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये गर्म तो है नहीं, पहले ही हमने चेक कर लिया था, नॉर्मल ही गर्म रखना था दूध को। और ये देखें, अब इस तरीके से इसका पानी निचोड़ लेना है। पानी अच्छे तरीके से निचोड़ के तो वो जो रह गया है वो भी मैं अब ऐसे ही निकाल लूँगी। ये देखें, ये मैंने ना सारा पनीर निकाल लिया है। ये 1 किलो दूध में से बना है। 1 किलो दूध से बनाएंगे तो एक जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो आराम से बन जाएगा। इस तरीके से ये देखें, अलहदा से हमने निकाल लिया है। तो अब हमने इसको पनीर को साइड पे रख के ये पानी जो है वो गिरा देना है। साफ़ पानी लिया है, इसमें 1 चम्मच डाला है नमक और इसको भी थोड़ा सा गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना पानी को, बस नॉर्मल गर्म करना है, इतना कि हम अंदर हाथ डालें तो वो आराम से डल जाए। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म महसूस ना हो कि हाथ जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है तो अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इसमें जो पनीर बनाया था वो डाल देंगे। वो इसलिए ताकि जो सिरके का खट्टापन है वो दूर हो जाए, वो पानी में चला जाएगा जो खटास है, और जो सादा पनीर हमें मिल जाएगा। चेक कर लें एक दफ़ा, बस उसके बाद फ्लेम ऑफ़ कर देना है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इन्हें फॉलो करने से ही आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट सही नहीं मिलेगा और फिर उसकी जो तार है वो नहीं बनेगी। नमक वाले पानी में डाल के तो इसको हल्के हल्के से हम घुमाएंगे, बहुत तेज़ नहीं घुमाना। बस इस तरीके से हमने इसको 5-7 मिनट इसी पानी में रखना है, नमक वाले में। और इस तरीके से जितनी भी खटास इसमें होगी सिरके की वो सारी रिमूव हो जाएगी। बस 10 मिनट से भी कम, 5-7 मिनट इसको डुबोई रखना है, इतना ही काफ़ी होगा। और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, पानी का भी कलर चेंज हो गया है और अब बस इसको निकाल लेना है। और निकाल के तो हमने इसे मलमल के कपड़े के अंदर डालना है। हाथ से भी चाहें या तो आप निचोड़ सकते हैं, लेकिन मलमल के कपड़े से ज़रा अच्छी तरीके से निचोड़ हो जाएगा, इसलिए मैं मलमल का कपड़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से आपने दबा के तो सारा जो पानी है वो इसका निकाल देना है। और चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो भी कीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। सारा पानी निकल चुका है जितना भी था। अब मैं इसको डालूँगी ठंडे पानी में। ये मैंने यह ठंडा पानी लिया है तो उसमें थोड़ी देर इसको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से ये देखें थोड़ा थोड़ा मैं दबा भी जा रही हूँ साथ साथ। और बस फिर हमारी जो मोज़रेला चीज़ है रेडी हो चुकी है। 5 मिनट तक हम इसे ठंडे पानी में इसी तरीके से डुबो के रखेंगे और बस फिर निकालेंगे। अब एक दफ़ा फिर इसका जो पानी है वो हम सारा रिमूव कर देंगे, सारा निचोड़ेंगे अच्छे तरीके से ताकि पानी इसमें बिल्कुल ना रहे। और ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे किसी भी डिब्बे वगैरह में सेट करेंगे और इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 3 घंटे तक आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। 3 घंटे सेट होने के लिए रख दें और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको 3 घंटे बाद निकाला है तो बिल्कुल ये जम चुकी है, सेट हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो अब इसको आप चाहें तो छुरी के साथ काट के इस्तेमाल करें, ग्रेट करना चाहें तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। ग्रेट करने के लिए आपने चेक कर लेना है कि ये नरम बिल्कुल ना हो, बिल्कुल जम जाए जब, तब इसको ग्रेट कीजिएगा। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ डेमो भी। तो इधर मैंने ना ले लिया है एक स्लाइस ब्रेड का, इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। इसको अच्छे से फैला के तो फिर अब इसके ऊपर आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी चीज़ ऊपर काट के लगा रही हूँ, मैंने काट लिया है। आप ग्रेट चेक करना चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। 3-4 पीसेस छोटे छोटे मैं इस पे चिकन के रख रही हूँ। 3-4 पीसेस ही इसके ऊपर मैं टमाटर के लगा रही हूँ और साथ शिमला मिर्च सेट कर दूँगी। बस इस तरीके से आपके पास इंस्टेंट पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी चीज़ और ऊपर लगाएंगे और बस फिर हम इसको बेक कर लेंगे। एक ऑलिव रख दिया है, आपके पास जो जो कुछ घर में मौजूद है वो आप लगाएं और लगा दें तो झटपट से इंस्टेंट पिज़्ज़ा आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लो फ्लेम पे इसे मैंने रख के तो कवर कर दिया है और ये देखें चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। 5 मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा था लो फ्लेम पे। फ्लेम जो है वो बहुत लो होना चाहिए वरना जल जाएगा नीचे से। अब मैं इसको चेक करवाती हूँ आपको इसकी चीज़ की तार। ये देखें कितनी अच्छी इसकी तार बनती है और टेस्ट भी इसका उतना ही मज़े का बनता है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।